तुम्हारी हसद तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी शादो। जाओ, खुदा के वास्ते यहां से चली जाओ। तू तू बड़े नसीबों वाली है तायरा, बड़े नसीबों वाली। नहीं, तुम्हें आंटी से बात करनी चाहिए, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। अगर आपकी अम्मी ऐसी हरकत करती तो आप वजह पूछते? शट अप एनी, मैं शूट कर देता, चाहे मेरी माँ होती या बाप। अरे बोल तो सही, चुप क्यों कर गई? मेरे साथ जिन्नत का नाम क्यों जोड़ दिया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब्बा, एनी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर ताहिरा आंटी ने इस उम्र में आके शादी की है तो निहायत ही शर्मनाक हरकत है ये। वो मां कहलाने के लायक ही नहीं है। यानी बेटी कहलाने की हकदार नहीं है, इसलिए कि जो बेटी अपनी मां की इस कदर तौहीन कर सकती है वो ना अच्छी बेटी होती है और ना अच्छी बीवी साबित हो सकती है। सुबह आऊंगा तुम्हें ले जाने के लिए अपने साथ, हमेशा के लिए अपने घर। रोना है तो आज की पूरी रात पड़ी है, जितना रो सकती हो। अरे सदके जाऊं मेरी शहजादी, अब कैसी तबीयत है? तबीयत? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? बिल्कुल ठीक हूं मैं। लेकिन वो रात तो तू... रात? हाँ, गुजरी रात शादों के लिए दूसरी बड़ी अजियत वाली रात थी रहमत। तेरी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हुई। अगर तू होता ना तो एक और खून होता। खून? बहुत अच्छा दो। पुलिस मुकाबले में बंदा मारना जायज होता है, बड़े पुलिस मुकाबले करे मैंने, लेकिन भाई खून ही नहीं हूं मैं। लेकिन ये तो बता दे कि खून कराना किसका था? मोहब्बत का। क्या क्या कह रही? हाँ रहमत, कल रात एक और मोहब्बत जीत गई और तू यहाँ बैठा देखता रहा। मोहब्बत का? मेरी समझ में नहीं आ रहा शादो, साफ साफ बता। नहीं, अब साफ साफ बताऊंगी नहीं, अब तुझे साफ साफ दिखाऊंगी। बस थोड़ा सा इंतजार कर, थोड़ा सा। थोड़ा सा इंतजार। अब पता नहीं क्या दिखाएगी। पता नहीं। नहीं, इससे पहले कि वजाहत की दीवानगी किसी और रूप में सजा बनकर मेरे सामने आ जाए, मैं वजाहत की दुनिया से चली जाऊंगी, दूर, बहुत दूर, चाइनी की निगाहें मुझसे कोई सवाल ना कर सके। वजाहत? नहीं, वजाहत को यहाँ नहीं आना चाहिए इस वक्त। है नहीं तुम?
तुम अंदर कैसे आ गई? शायद आप भूल रही हैं। आप एक दरवाजा बंद करती हैं तो दूसरा बंद करना भूल जाती। किचन का दरवाजा खुला था, वहीं से आ रही। तुम अकेली आई हो? हाँ, वो मेहर को साथ इसलिए नहीं लेकर आई कि अगर आपने उसके सामने इकरार कर लिया तो मेरी निगाहों के साथ साथ शायद मेरे कदम भी वापसी के लिए नहीं उठ सकेंगे और मैं शर्म के मारे यहीं दफन हो जाऊंगी। हर बार तुम अपने शक का इकरार करने यहाँ क्यों चली आती हो? लेकिन इस दफा मैं अपने यकीन का इजहार करवाने आई हूं यहाँ। देखो, शादो झूठ बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है कि मैं शादो माँ के बहकाने की वजह से यहाँ आई हूँ। तो शादो माँ के बहकाने की वजह से यहाँ आई हूँ। इसका मतलब है कि कल शॉपिंग सेंटर गई थी आप अपने। हाँ, मैं गई थी शॉपिंग सेंटर, लेकिन अकेली गई थी और तुम्हारे लिए बहुत सारे खूबसूरत ड्रेसेस भी लाई हूँ। जानती हूँ कि पूरे 60,000 की शॉपिंग की आपने क्रेडिट कार्ड से, और वो भी अपने शौहर के क्रेडिट कार्ड से। झूठ, ये सब झूठ है। शर्म आनी चाहिए नहीं मुझ पे ऐसे इल्जाम लगाते हुए। तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। ओह, जा तो आप भी कही रही हैं, बल्कि फरार हो रही। अकेली जा रही हैं या फिर अपने उस। बस कर दो है। मैंने कहा ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसका इतना बड़ा तमाशा शादो ने बना दिया। वो तो सेल्समैन ने मजाक में। अच्छा, तो अब शॉपिंग सेंटर के सेल्समैन भी आपसे मजाक करेंगे? तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। हदें तो सारी आपने क्रॉस कर ली अम्मी, अपनी शराफत की, रिश्तों की, खुदगर्जी और लालच की। अम्मी, मेरा नहीं तो कम से कम अपने बुढ़ापे का ही लिहाज कर लिया होता आपने। तुम जाती हो या मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकालूं? मैंने कहा ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर किस रिश्ते, किस नाते से गैर मर्दों के साथ शॉपिंग करती फिरती हैं आप? क्या ताल्लुक है आपका उससे? अगर वो आपका शौहर नहीं तो क्या फिर आप उसकी? नहीं, बस कर दो। अगर एक लफ्ज और मुंह से निकाला ना तो तुम्हारी जबान खींच लूंगी मैं। चली जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, हमेशा हमेशा के लिए। ये सोचकर कि मैं तुम्हारे लिए मर गई और तुम मेरे लिए। चली जाओ, जाओ यहाँ से। तू जमीन थी और मैं आसमान। अब तू आसमान बन गई और मैं मिट्टी हो गई। तेरे दिल की दुनिया आबाद हो गई और मैं ऐसी उजड़ी के आज तक उजड़ी हुई हूं। क्या हो गया सोनियो? अरे अब कौन सा तायरा तेरी सौकन है जो तेरा दिल जलने लगा? सौकन? ये रिश्ता ही बड़ा जहरीला है। टूट भी जाए ना तो डर ही लगा रहता है। एक बात तो बता रहमत, दिल की दुनिया उजड़ जाए तो बच सकती है दोबारा? आज तो बड़ी नावलों वाली बातें हो रही हैं। मजाक छोड़, बता ना। देख शादो भाई, मेरी दुनिया ताहिरा ने उजाड़ी और तूने बसा दी। ये उजड़ने बसने का कोई तजुर्बा नहीं है मुझे। अच्छा, ये बता कि मैं तो तेरा इश्क थी, दीवानगी थी तेरी। तारा की क्या हैसियत थी तेरी जिंदगी में? ओ यार, अब शादो छोड़, अब ताहिरा का क्या? अब तो तू ही मेरी जिंदगी है। नहीं, पहली बीवी पहली होती है रहमत। पहली इज्जत
पहली गैरत, मैं तो लुट का माल थी, लुटी गई और तूने लूट लिया। अच्छा, तो तेरे दिल में आज तक मैल है, अपने आप को लूट का माल और मुझे लुटेरा समझती है तू? हर बात बड़ी देर से समझता है। मेरे कहने का मतलब है कि तेरी खानदानी इज्जत तायरा अगर तलाक के बाद दूसरी शादी कर लेती है तो तेरी इज्जत तो मिट्टी हो गई ना। ऐसा नहीं हो सकता, और मैं गवारा भी नहीं करूंगा कि तायरा अब किसी और से शादी कर ले। और अब तो ऐसा खतरा भी नहीं रहा, देखना अब तो दामाद वाली हो गई है, अब कौन शादी करेगा उससे? मैं गोली ना मार दूंगा। तू वाकई गोली मार देगा तायरा को? तायरा को नहीं, उसे गोली मारूंगा जिसको वो मेरी बेटी का बाप बनाएगी। सच? हाँ, आजमा लेना भले। जरूर आजमाऊंगी, जरूर आजमाऊंगी रहमत। एनी, लगता है अपनी मां की आखिरी उम्मीद, आखिरी भरम भी तोड़ के आ रही हो। माँ अगर जुर्म का एतराफ कर लेती ना तो वो मुजरिम कहलाती। मेरी माँ ने क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारी मां ने इतराफ कर लिया? लेकिन इनकार भी नहीं कर सकी। कौन है वो, ये बताया? अच्छा हुआ कि नहीं बताया, वरना मैं उस शख्स का मुंह नोच लेती जिसने मेरी माँ को मेरी माँ नहीं रहने दिया। मां के वजूद से इनकार करने वाली बेटी भी बेटी कहलाने के लायक नहीं होती। तुमने इसलिए तलाक दिलवाई थी ना अपनी मां को कि उनको उनके हिस्से की खुशियां मिल सके। जो कुछ कुर्बान कर दिया उन्होंने, उसका सिला मिल सके उन्हें। पापा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप मेरे सामने मेरी माँ की हमायत करें। वैसे ये पूछ सकती हूँ कि आपको मेरी माँ की माजी से इतनी आगाही कैसे? उमर ने बताया था कि तुम्हारी मां ने तुम्हारी वजह से अपने सुहाग की कुर्बानी दी थी। जी नहीं, मैंने माँ की खातिर उस शादी से इनकार किया था, इसलिए कि अम्मी को बाबा और शादों के जुल्म से निजात मिल सके। तो फिर अब भी तो तुम्हें अपनी मां का साथ देना